आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है? लाइब्रेरी। पर मुझे तो इसमें अपना माइंड नजर आ रहा है। जिस तरह लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइज तो कुछ डिसऑर्गेनाइज, कुछ रेलिवेंट तो कुछ इररेलेवेंट। सिमिलरली हमारे माइंड में भी बहुत सारे इमेजेस, मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स होते हैं। जैसे लाइब्रेरियन कीप आउट द बुक्स दैट आर ओल्ड एंड डैमेज्ड, उसी तरह आपने कभी सोचा है कि किस इंफॉर्मेशन को, किस थॉट को माइंड में रखना है और किसको नहीं? अगर नहीं सोचा तो एक बार सोचिएगा जरूर। तो हम आज बात करेंगे थॉट्स के बारे में एंड स्पेशली नेगेटिव थॉट्स के बारे में। हर वक्त हमारे माइंड में कोई ना कोई थॉट आता रहता है, हम सोचते रहते हैं, कभी पास्ट के बारे में तो कभी फ्यूचर के बारे में, कभी रिश्तों के बारे में तो कभी काम के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स दैट आर कमिंग टू आवर माइंड आर नेगेटिव एंड वेरी फ्यू आर पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन स्टडी ऑफ 2017, एक एवरेज पर्सन के माइंड में 12,000 से लेकर 60,000 थॉट्स हर रोज आते हैं और इनमें से 80% नेगेटिव होते हैं एंड 95% रेपिटेटिव होते हैं। एक और स्टडी फ्रॉम कॉर्नर यूनिवर्सिटी में पाया गया कि 85% जो हम सोचते हैं वो जिंदगी में असल में होता ही नहीं है। आप समझे कि हमारे थॉट्स कितने नेगेटिव हैं और हम अनरियल चीजों को भी रियलिटी मानकर कई बार बैठ जाते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट ये समझना है कि इन सब का हम पे क्या असर होता है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, जो लोग ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं दे आर 75% मोर लाइकली टू डेवलप डिप्रेशन। इससे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, लो कॉन्फिडेंस होता है और ये चीजें सब मिलके नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती हैं हमारे बॉडी और माइंड पे। तो सवाल ये उठता है, हाउ टू डाइवर्ट द नेगेटिव थॉट्स। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज द थॉट। जब भी माइंड में कोई थॉट आता है, पहले इसको पहचाने कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव होता है तो रिप्लेस इट विद अ न्यू पॉजिटिव थॉट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता था कि मैं अच्छा खाना नहीं बना पाऊंगी, बट देन आई चेंज दिस नेगेटिव थॉट टू पॉजिटिव थॉट बाय सेइंग कोई बात नहीं बनाना आता, बट आई विल लर्न एंड गेट बेटर विद द प्रैक्टिस। आप भी इसको रिकॉग्निशन एंड रिप्लेसमेंट की थ्योरी को फॉलो करके एक बार जरूर देखना। सेकंड स्टेप इज टू फॉलो रियलिस्टिक अप्रोच एंड सेट रियलिस्टिक गोल। हमेशा याद रखना, नोबडी इज परफेक्ट, एवरीबडी मेक मिस्टेक्स, फेस अप्स एंड डाउन्स, फेस चैलेंजेस, हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, ना जिंदगी से ना नेगेटिव थॉट से। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो दैट विल टेक सम टाइम। हमें एक्सेप्ट करना होगा रियलिटी को, जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा और इसी तरह हम अपने गोल को पा सकते हैं। अब स्नेल को ही देख लीजिए, वो इंच बाय इंच मूव करती है। नेवर गिव अप बाय द थॉट कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी अपनी डेस्टिनेशन पे। स्लोली एंड स्टेडीली स्नेल टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। तो हम सीख सकते हैं पेशेंस, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, टाइम मैनेजमेंट और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फियर ऑफ फेलिंग इन लाइफ हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। सो द थर्ड स्टेप इज टू सेट कंक्रीट गोल्स and modify the behavior accordingly. For example, if your goal is to score highest grade in next exam, then you will make some strategies, like you will study 2 hours a day, complete all the problems, review class notes, textbooks. It will increase the probability to achieve goal and will also remove the fear of failure from your mind. The fourth step is behavior activation. You can also involve in enjoyable activities to boost your mind. For example, आप वॉक पे जा सकते हैं, you can spend some time with friends, do painting, gardening, organize the things. On the whole, हमारा माइंड नेगेटिव थॉट से ज़्यादा फोकस करता है, बट हमें ओवरकम करना इस नेगेटिविटी को थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ द नेगेटिव थॉट, फॉलोइंग रियलिस्टिक अप्रोच, हैविंग पेशेंस, setting concrete goals and behavior activation.